मिलर टाइम्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं अकरम ज़फ़ीर। मणिपुर में बीजेपी हुकूमत पर मुसीबत के बादल। हिंदुस्तान अमन का हामी लेकिन छेड़छाड़ ठीक नहीं, बोले जावड़ेकर। रेलवे का चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ रुपए का ठेका रद्द। अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में 17 हलाक और भी बहुत सारी खबरें सिर्फ मिलर टाइम्स पर। एक हैरत अंगेज उलटफेर के तहत मणिपुर की बीजेपी की हुकूमत के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। पार्टी के 3 अरकान असेंबली ने बुध के रोज इस्तीफा देते हुए जहां कांग्रेस का दामन थाम लिया, वहीं हलीफ पार्टियों और आज़ाद अरकान असेंबली समेत कुल 6 दीगर अरकान असेंबली ने भी हुकूमत से हिमायत वापस ले ली है। राज्यसभा की एक सीट के लिए 19 जून को इंतखाब से पहले बीजेपी की हुकूमत से कुल 9 अरकान असेंबली के अलग होने से वज़ीर आला एन बीरेन सिंह मुश्किल में पड़ गए हैं। मणिपुर में बीजेपी की हलीफ नेशनल पीपुल पार्टी यानी एनपीपी ने बीजेपी से हिमायत वापस ले ली है। हुकूमत में शामिल एनपीपी के तीनों वज़रा के इस्तीफा के देने के साथ पार्टी के सभी 4 अरकान असेंबली ने भी हुकूमत का साथ छोड़ दिया है। इस तरह तृणमूल की एक और आज़ाद रुकन असेंबली ने भी हिमायत वापसी का ऐलान कर दिया है। इस तरह कुल 9 अरकान असेंबली ने वज़ीर आला एन बीरेन सिंह की हुकूमत का साथ छोड़ चुके हैं। हिंदुस्तान अमन का हामी लेकिन छेड़छाड़ ठीक नहीं, बोले जावड़ेकर। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से अमन का हामी रहा है और अमन चाहता है, लेकिन गैर जरूरी तौर पर छेड़छाड़ करने को सही नहीं समझता है। मिस्टर जावड़ेकर ने ये बात अपने भोपाल दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुल्क मुत्तहिद है और फौजियों के साथ है। मरकज निजामुद्दीन फेक न्यूज मामला। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत टली। मुसलसल जहर अफसानी और झूठी खबरें नशर करके मुसलमानों के शबी को दागदार और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की दानिस्ता साजिश करने वाले टीवी चैनलों के खिलाफ दाखिल की गई जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर कल यानी कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तीसरी मरतबा समाअत होने वाली थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत टल गई है। अब ये समाअत 6 जुलाई को होने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम गर्मा की तातील की वजह से 19 जून से 5 जुलाई तक बंद रहेगा। जमीयत उलमा हिंद के वकील ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने चीफ रजिस्ट्रार से केस को जल्द से जल्द समाअत करने के लिए पेश की जाने की दरख्वास्त की है। रेलवे का चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ रुपए का ठेका हुआ रद्द। इंडियन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज मशरकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC प्रोजेक्ट में कानपुर दीनदयाल यानी मुगल सराय जंक्शन के सेक्शन में जदीद सीलिंग और मवासलाती निज़ाम की तस्नीब के लिए चीनी कंपनियों को दिया गया 471 करोड़ रुपए का ठेका मंसूख करने का फैसला किया है। अमित शाह, अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल दहशत में। आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलने के बाद इक़्तिदार की गलियों में अंदर ही अंदर एक हंगामा सा बरपा है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजीर अमित शाह के साथ हुई मीटिंग में सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। इस मीटिंग में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल भी मौजूद थे। केजरीवाल और बैजल के साथ वह लगातार कई मीटिंगों में शामिल हुए। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के साथ भी वह कई मीटिंगों में शामिल हुए थे। मज़कूरा सरकर्दा लीडरान के साथ कई अफसरान भी दहशत में हैं। सत्येंद्र जैन की वज़ीर आला केजरीवाल और दीगर लीडरों के साथ सभी मीटिंगों में तमाम सीनियर अफसरान भी शामिल होते रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मीटिंग के दौरान भी मरकज और रियासत के कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। जगन्नाथ यात्रा पर रोक भगवान माफ़ करेंगे, बोले CGI। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वबा के पेश नज़र उड़ीसा के पूरी वाक़े भगवान जगन्नाथ की इस वर्ष होने वाली रथ यात्रा पर जुमरात की रोज रोक लगा दी है और कहा कि भगवान जगन्नाथ इसके लिए माफ़ करेंगे। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की सदारत वाली बेंच ने गैर सरकारी तंजीम उड़ीसा विकास परिषद की अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत करते हुए 23 जून को होने वाली रथ यात्रा पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया है। चीन के नाकाबिले माफ़ी जुर्म पर मोदी, राजनाथ सिंह जवाबदेह, बोले कांग्रेस ने कहा कि चीनी फौजियों ने राफेल के दस्ते, लोहे की सलाखों, खारदार तारों, लाठियों और दीगर हथियारों से हमारे फौजी जवानों पर हमला करके नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुल्क के अवाम को जवाब दें कि हमारे फौजियों को निहत्ते उनसे लोहा क्यों लेना पड़ा। खुद किफ़ालत के लिए दौलत के शोबे में खुशहाली का हदफ, बोले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क ने खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना शुरू किया है
और इसके लिए मादनियात और कानूनी के शोबों में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम करके दौलत से मालामाल शोबों की तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। जुमेरात को यहाँ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिस्टर मोदी ने कोयले की कानों के तजारती इस्तेमाल के लिए टेंडर के इफ्तिताह के मौके पर कहा, एक वक्त था जब कोयले के कानों में बड़े पैमाने पर घपलों की कहानियाँ सामने आई थी।